बाबा साहब के जितने भी बताए रास्ते थे उन्होंने तो कुचलने का काम कर रहे हैं लोग। केवल SC ST OBC को ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं कि ये बड़ी विडंबना है कि देश के संविधान के निर्माता के जन्मदिन भी इन्होंने 2 दिन पहले परमिशन दी है। कौन है इसका लाइबल? सरकार किसकी चल रही है? सेंटर में और स्टेट में बीजेपी की चल रही है। तो बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी द्वारा 2 दिन पहले ही परमिशन देना है तो बड़ी बड़ी विडंबना है और बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मैं ये कहूँगा केवल कि बाबा साहब को इसलिए पूछते हैं ये ताकि हमें वोट मिल सके और हम सत्ता में बार बार रह सके और इन लोगों के अधिकारों का दमन कर। 85% लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये बाबा साहब को मानते हैं, और केवल 15% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते और वो ही सत्ता में काबिज है। बाबा साहब का नाम ले लेके बार बार हमारे लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब का इतना नाम कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए ये कर दिया। अरे बाबा साहब ने किया है संपूर्ण देश के लिए, और सरेआम हथियारों को लेकर सड़क पर जो चल रहे हैं ये हिंदुवादी संगठन, इसका मतलब ये दर्शाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था जीरो है, संविधान का कोई राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। आज 14 अप्रैल है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। आज ही के दिन बाबा साहब का जन्म MP के महू में हुआ था और अभी हम संसद मार्ग पे खड़े हैं, क्योंकि हर साल जो है यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पे किस प्रकार से लोग बाग आए हुए हैं और उनकी जयंती को कितनी धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ बताने को है, उनको मिनटों या दिनों में नहीं बताया जा सकता है। अभी हम जिस शिविर में हैं आप देख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया SC ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये कैंप है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रधान जी हैं दुष्यंत चौधरी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क से जो है वहाँ भी शिक्षा ली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने जो है उनका जन्म हुआ और जन्म तो उनका हिंदू समाज में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो बौद्ध धर्म वो अपना चुके थे। 14 अक्टूबर 1956 को जो है लाखों अनुयायियों के साथ जो है वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू धर्म जो है एक असमानता है और इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरा जीवन उन्होंने जातीय असमानता को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए दिया और इस प्रकार से संविधान की रचना की, जिसके बाद से देश में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले। हमारे साथ हैं दुष्यंत चौधरी। सर पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन बाबा साहब के लिए? देखिए, मैं तो सभी देशवासियों को, विदेश में रहने वाले जो बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए उनके पावन जन्म पर दिवस पर 134वीं जन्म दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए बधाई देता हूं। सभी के जीवन में खुशहाली रहे, सभी जो इस तरह से आगे बढ़ते रहें। आजकल हम देखते हैं कि चुनाव के समय पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खूब याद किया जाता है। अगर अभी की बात करें तो आज तो अगर पटना से लेकर लखनऊ और दिल्ली कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके सिद्धांतों की बात की जाती है, लेकिन बीच बीच में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं आती है जिसमें कि उनके ही सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है। उसका रीजन ये है, देखिए, जब आप किसी बाबा साहब को, उन्हें वोट लेने के लिए चाहिए, उन्हें पता है कि अगर हम बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे, बाबा साहब की जो विचारधारा को नहीं है, तो हमें कोई वोट नहीं मिलेगी। बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ वोट का वही बना रखा है, मगर सही मायने में जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब चाहते थे, उसके अनुसार इस देश के अंदर काम नहीं होता। किसी भी सरकार ने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। तो क्योंकि मनाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये बाबा साहब की नहीं मनाएंगे तो इनकी वोटें नहीं मिलेंगी। जो ये चूंकि वहाँ भी दो कांग्रेस तो कहती है कानून मंत्री बनाया था हम लोगों ने। हाँ, वो गलत कहती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करती है। देखिए, आपको ध्यान होगा जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे इनकी गवर्नमेंट में, तो बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल लेके आए थे और उन्होंने कहा कि भाई इसको लागू कीजिए प्रॉपर तरीके से, मगर इनको पता था कि लागू नहीं करना। मगर देखिए, मजबूरी, बाबा साहब इसलिए मजबूरी है इनकी सभी की कि इन्होंने, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए सजेशन दिया कि भाई उसको लागू कीजिए, मगर इन्होंने लागू नहीं किया। उसके कारण बाबा साहब को रिजाइन देना पड़ा। मगर बाद में उसी विचारधारा को 1955 में टुकड़ों में करके उस लॉ को लागू किया था, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट और जो अपना वो सारे 4 टुकड़ों में करके लागू किया था। मगर बाबा साहब की विचारधारा सच्चाई पर आधारित विचारधारा है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ये उसे झुटलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक अलग मानसिकता के, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, वो अलग मानसिकता के लोग हैं और वो सिर्फ बाबा साहब का नाम वोट लेने के लिए लेते हैं। उनकी जो वास्तविक विचारधारा उसको फॉलो नहीं करते, ना उसको लागू करते हैं।
आज़ादी के लगभग 78 साल हो चुके हैं और संविधान जो है लागू हुए 75 साल हो गए हैं, जो कि 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। और अभी जो है बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का कहना है कि हमने जितना सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किया है उतना किसी पिछली सरकारों ने नहीं किया है। मैं बताता रहा हूँ कि वो बीजेपी भी उस विचारधारा को नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनको वोट लेने के लिए। वो तो हमारे लिए, जैसे साहब कहा करते थे कि भाई हमारे लिए एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, तो हमारे लिए ना बीजेपी कम है ना हमारे लिए कांग्रेस कम है। जब तक सही मायने में इस देश में बाबा साहब की विचारधारा के लोग पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस देश के आम आदमी का, आम नागरिक का, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का भला नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया और 1956 में जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, फिर बाद में संविधान बनाया, लंदन और जो है उनको पढ़ाई करने के लिए क्लास के बाहर बैठना पड़ा, जो क्लास होता था, और उसके बाद उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि इस देश का संविधान ही लिख दिया। और जो बीजेपी है वो आज के समय में कहती है कि हमसे ज़्यादा सम्मान उनका कोई नहीं करता, और जितना हमने उनके लिए योगदान दिया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई और ये सब हमारी सरकार में हुआ, कांग्रेस तो सिर्फ वोट बैंक के लिए दिखावा करती है। क्या कहेंगे आप? सभी साथियों को पहले क्रांतिकारी जय भीम, और सभी को बाबा साहब की जयंती मुबारक हो आज। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और कुछ नहीं। बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, राजतंत्र को उन्होंने लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया। बाबा साहब ने पूरा जितना भी पॉलिटिकल हमारा रिजर्वेशन था वो कंप्लीट किया। यदि बाबा साहब कुछ और दिन रुक जाते तो समान अनुपात में जमीन भी बंटती सब पे, जो आज कुछ लोगों के हाथ में, चंद लोगों के हाथ में आए गए संपत्ति के साधन जो समट कर रह गए। और मेरा कहना यह है कि जो बाबा साहब को इसलिए पूछते हैं कि बाबा साहब को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, यानी कि 85% लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। बहुजन, SC, ST और मुस्लिम ये बाबा साहब को मानते हैं, और केवल 15% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते, और वो ही सत्ता में काबिज है। बाबा साहब का नाम ले लेके बार बार हमारे लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं हम बाबा साहब का इतना नाम कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए ये कर दिया। अरे बाबा साहब ने किया है संपूर्ण देश के लिए। बाबा साहब ने ऐसी 50 से ज्यादा योजनाएं बाबा साहब ने लगाई। यदि बाबा साहब को मानने वाले थे तो बाबा साहब ने 12 घंटे से 8 घंटे कर दिए सर्विस करने का काम, लेकिन इन्होंने बाबा साहब के वो 8 घंटे बढ़ाकर फिर 12 घंटे कर दिए इन्होंने। आप बताइए, समान वर्ग के लिए समान वेतन होना चाहिए, इन्होंने वो कत्ल कर दिया। तो बाबा साहब के जितने भी बताए रास्ते थे उन्होंने तो कुचलने का काम कर रहे हैं लोग। ये केवल SC, ST, OBC को ये इन्होंने लॉलीपॉप देने का काम करते हैं कि बाबा साहब को हम ज्यादा काम कर रहे हैं, बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। हकीकत में यह है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग, उनके अनुयायी लोग वो ही कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि देश के संविधान के निर्माता के जन्मदिन भी इन्होंने 2 दिन पहले परमिशन दी है। कौन है इसका लाइबल? सरकार किसकी चल रही है? सेंटर में और स्टेट में बीजेपी की चल रही है। तो बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी द्वारा 2 दिन पहले ही परमिशन देना है, तो बड़ी बड़ी विडंबना है और बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मैं ये कहूँगा केवल कि बाबा साहब को इसलिए पूछते हैं ये, ताकि हमें वोट मिल सके और हम सत्ता में बार बार रह सकें और इन लोगों के अधिकारों का दमन कर सकें। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है कि अभी बीते दिनों 2 दिन पहले की बात है, करनी सेना ने जो अपना आंदोलन किया कि किस प्रकार से सपा के नेता रामजी लाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं कि उन्होंने हमारे जो है पुराने जो पूर्वज हैं राणा सांगा, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक बयान दिया है। हालांकि लालजी सुमन जी जो है उन्होंने कहा कि हमने तथ्य बताया, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई है। और जिस प्रकार से यूपी में कानून व्यवस्था हथियारों के साथ पूरा लहराया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो योगी जी आज उनके लिए बाबा जी के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में खड़े हैं योगी जी। केवल ये चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से कानून व्यवस्था विफल है, वो सरकार चलाने में नाकाम है। वहाँ संविधान का कोई राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस राज्य में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लूट हो रही है और सरेआम हथियारों को लेकर सड़क पर जो चल रहे हैं ये हिंदूवादी संगठन, इसका मतलब ये दर्शाता है कि वहाँ कानून व्यवस्था जीरो है, संविधान का कोई राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है। योगी सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस समय उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। आप पीछे देख भी रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज बिल्कुल भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म है। वहां उन्हें रिजाइन देना चाहिए। और वहां एक जो 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था, ऐसी सरकार दोबारा से आनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी दोबारा से CM बने, तब जाके वो राज व्यवस्था कंप्लीट हो पाएगी और तभी लॉ एंड ऑर्डर और तभी लोगों के जीवन को सही किया जा सकता है। सर चलिए ठीक है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से RSS कहती है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जातीय उन्मूलन की बात करते हैं कि जाति को खत्म करो, RSS कहती है कि जातीय समरसता के साथ हिंदू तो बना रहे, हिंदू समाज बना रहे। तो दिक्कत क्या है? कहाँ कारण क्या है? कारण वही है ना कि अगर जातियां बनी रहेंगी तो जातिगत भेदभाव भी रहेगा, ईर्ष्या भी रहेगी,
आपस में मनमुटाव भी रहेगा। जैसे बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में कहा था कि जातियां जो है, कास्ट जो है वो एंटी नेशनल है। तो जब तक जातियां रहेंगी आपस में वैमनस्यता बनी रहेगी, राष्ट्र कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। तो अगर इस राष्ट्र को एकजुट बनाना है तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने वो ये जातियां हैं। तो जातियों का विनाश होना चाहिए। जब तक जातियां रहेंगी ये देश कभी एकजुट नहीं हो सकता। तो यही बाबा साहब का मानना था, हमारा भी यही मानना है। और बीते जो वर्ष में अमित शाह ने एक बयान दिया था कि लोगों ने फैशन बना लिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो कुछ भला हो जाता, स्वर्ग मिल जाता। भगवान का नाम तो लोग सैकड़ों वर्षों से ले रहे हैं। बहुजनों की स्थिति जैसी थी वैसी थी। ये तो जब संविधान आया उसके बाद बहुजनों को जो है बराबरी का अधिकार मिला। जो सामाजिक भेदभाव था, जातिगत भेदभाव था, वो खत्म हुआ संविधान के आने के बाद। उससे पहले तो सभी भगवान का ही नाम ले रहे थे, तो फिर भेदभाव क्यों हो रहा था? तो ये तो अमित शाह को बताना चाहिए ना। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये संसद मार्ग है, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं और बात करते हैं। सर, आज के दिन आपसे मैं यही सवाल करूंगा कि आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, हम लोग भी आए हैं। अच्छा हाँ, तो राष्ट्रीय सलाहकार है सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, तो हमारा आपसे बहुत ही साधारण सा सवाल है कि देखिए आज के दिन तो पूरे भारत में जो है काफी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। निजी जीवन में आप कितना फॉलो करते हैं और कितना लोगों को बताते हैं और किस तरह से आपकी जो जीवन शैली होती है? देखिए, निजी जीवन में हम लोगों को बताते हैं कि जो ये देश है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा एक तरीके से तैयार किया हुआ देश है। क्योंकि इस देश में संविधान बनाया गया है, संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा देश को चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। और इलेक्शन कमीशन है, SC/ST कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, और पार्लियामेंट है, विधानसभाएं हैं। इस देश की जो व्यवस्था है भारत के संविधान के द्वारा जो बनाई गई है, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सोच है, जो इंटरनेशनल स्तर पर भारत को एक पहचान देती है, भारत को एक ताकतवर राष्ट्र बनाती है, राष्ट्रवाद को डेवलप करती है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मजबूत करने का और देश को मजबूत करने का रास्ता है। हम डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब है कि देश को मजबूत करने का, देश के नागरिकों को मजबूत करने का, महिलाओं को मजबूत करने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोगों को मजबूत करके उनको एक नई पहचान देने का। लेकिन इस देश के अंदर जो हजारों साल से इस देश को गलत तरीके से चलाने की जो परंपरा थी, जैसे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आतंकवाद के आधार पे, लड़ाई झगड़े के आधार पर, भाई भतीजे के आधार पर, उस व्यवस्था को अंत करके डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो एक धर्मनिरपेक्ष देश बना करके एक संविधान धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र बनाने का काम किया है और एक नया संविधान जो भारत को दिया है और सारे राष्ट्र को इस बात की व्यवस्था की एक व्यवस्था दी है कि लोग मिलकर के कैसे भाईचारा बना करके देश को चला सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। और आज राष्ट्र 74 साल से विकास की दिशा में कर रहा है। भारत की नागरिक और भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष सभी इसमें विकास कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने तरीके से जो देश को चला रहे थे वो लोग बार बार इसमें रोड़ा डाल रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का विकास कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये फिर दोबारा से देश भाई भतीजे के आधार पर चल रहा है, ऊंच नीच के आधार पर चल रहा है, धर्म के आधार पर चल रहा है, लड़ाई झगड़े के आतंकवादियों के आधार पर चल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के आधार पर चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधार पर ही चलेगा। इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलने के लिए मजबूर है और चलना भी चाहिए। इसी मजबूर है, हाँ मजबूर भी है, मजबूर है कि अपनी इच्छा से क्योंकि उनका संविधान लागू है तो ये मजबूरी नहीं है, ये लागू किया गया स्वेच्छा से, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को फॉलो करना। ऐसे लोगों की बात आप कर रहे हैं जो आत्मा से उनको नहीं मानते हैं, अंतरात्मा से उनको नहीं मानते। क्योंकि आज देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अनुसार जो लोग जीत के आ रहे हैं, नई पार्टियों में जीत के आ रहे हैं और वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं और फिर देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को फॉलो नहीं करते।
चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो आज 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है तथागत बुद्ध हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है हिंदू समाज में जो जातीय असमानता थी, जो भेदभाव थी, उन्होंने कहा कि जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू समाज के उस हिस्से के रूप में मृत्यु में नहीं जाना चाहूँगा। और 14 अक्टूबर 1956 को 3 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध दीक्षा ले ली और उसी वर्ष जो है उनका देहावसान भी 6 दिसंबर को 1956 में हो जाता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे जीवन में जो है जातीय असमानता को दूर करने के लिए काम किया और सभी वर्गों को एक साथ उनके जो जीने के लिए जो मूल अधिकार होता है उन पे काम करने उन्होंने पूरा काम किया है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।